जिस तरह कारकर्दगी होनी चाहिए थी इंडिया अलायंस की, वो रही नहीं, चाहे वो पार्टी लेवल पर हो या घर के लेवल पर। लेकिन और एक चीज़ ये है, अशोक गहलोत इस हार के बाद ये कहते हैं कि साहब राजस्थान में इलेक्शन से पहले हमने जो चीज़ें अनाउंस की थी, हम भी बांट रहे थे, हम भी दे रहे थे, लेकिन आचार संहिता लागू हो गया, हमने फौरन बंद कर दिया। लेकिन बिहार में इलेक्शन के दौरान भी पैसा बटा है और 10,000 रुपये जो महिलाओं का मामला है, मुद्दा बड़ा मुद्दा बन रहा है ये कि आपने सरकारी तौर पर वोट खरीदा है 10,000 रुपये इलेक्शन से पहले बांटकर। क्या कहेंगे? देखिए, अक्सर जलानी साहब कि जो भी पार्टी हार जाती है वो बहुत कम ही ऐसी पार्टी होती है जो सहज रूप से यह स्वीकार करती है कि हमारी कहीं रणनीति में कमी रही है। लेकिन क्या होता है कि यदि कमी रही है तो फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे? यदि जिम्मेदार को निकाला जाएगा तो फिर उसको पनिश किया जाएगा। एक लंबा प्रोसेस है। तो उससे बचने के लिए पार्टी अक्सर कोई न कोई ऐसी गोटी खेल देते हैं कि जिससे सभी लोग सुरक्षित हो जाएं। तो वही बात अशोक गहलोत जी ने कहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग भी न्यूज में हैं। पैसे का रेल पेल तो हुआ है, ये कहना है जो भी, क्योंकि आप इलेक्शन से पहले जिस तरह के वादे करते हैं कि साहब आएंगे तो ये कर देंगे, लेकिन आने से पहले ही 10,000 औरतों को, खवातीन को वहां की बांटना, और दूसरा 400 वाला पेंशन 1100 रुपये कर देना, फिर नौजवानों के लिए 1000 रुपया अपने फंड की बात कर दी, हर महीना मिलेंगे, बेरोजगारी भत्ता, इस तरह से क्या ऐसी चीज़ें आप जब कहते हो इलेक्शन में और कुछ चीज़ें बांट भी देते हो तो इसका इम्पैक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा नतीजों पर। देखिए, आप भी कई राज्यों के चुनाव देखे हैं और कई राज्य को आप समझते हैं। तो कोई भी पार्टी जब काम करती है तो वो एक अलग अलग कालखंड के लिए अलग अलग चीज रखती है, ताकि हम इस साल ये करेंगे, नेक्स्ट ईयर ये करेंगे, अगले साल ये करेंगे, अगले साल वो करेंगे। कोई पार्टी ऐसी नहीं होती है कि एक दिन में सारा पिटारा खोल दे, क्योंकि उसकी एक प्लानिंग होती है। प्लानिंग ये होती है कि हम आगे कैसे वर्क करें, आगे हम जनता को कनेक्ट कैसे करके रखें। तो जनता को कनेक्ट करने के लिए कई योजनाओं को उन्होंने डिवाइड करके रखता है। लेकिन यह भी तो देखना पड़ेगा कि आचार संहिता के क्या बाद पैसे डाले गए, नहीं डाले गए। जो भी पैसे डाले गए वह आचार संहिता से पहले शुरू हुए उसके पहले डाले गए। अभी मैं देख रहा था, अखिलेश जी ने एक ट्वीट कर दिया, चुनाव तो बिहार में हुई लेकिन सियासत गर्मा गई उत्तर प्रदेश के। अखिलेश जी कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, जिसका डर था वही बात हो गई। यानी 27 में है वहां भी। हाँ, यानी सर SIR का जो हम लोग जिक्र कर रहे थे वो नहीं, फिर वही ठीकरा जो है अपने ऊपर नहीं ला करके SIR के ऊपर ठेल दिए। यदि SIR का मुद्दा ये होता तो इतने ज्यादा पोलिंग कैसे होते? आजादी के बाद सबसे ज्यादा पोलिंग इस बार बिहार चुनाव में देखने को मिला। पोलिंग परसेंटेज बहुत बड़ा रहा है, पहली बार रहा। हाँ, यदि SIR को मानते तो ये पोलिंग परसेंटेज घट सकता था, लेकिन इसका कहीं भी जिक्र किसी भी कोने पे नहीं हुआ। बीच में एक सुगुफा छोड़ा गया पोलिंग के पहले कि बुर्का हटा करके हटाया जाए, तो उसमें भी वहां के महिलाओं ने इस बात को इनकार, बोले हाँ क्या बात है, यदि हमको देखना चाहेंगे तो हम दिखाएंगे अपना, इसमें कौन सी बड़ी बात है। महिला पुलिस वहां है ना, महिला पुलिस है, जीविका दीदी है। तो जो दूसरे लोग चाहते थे कि इसको एक सियासी रंग देना, वो समझिए कि वो वहां की महिलाएं कितनी सजग है कि इतने होने के बाद भी उन्होंने इस बात को पूरी तरह से इनकार कर दिया, एक क्षण में इनकार कर दिया। पहले चरण में एक भी ऐसे शिकायत नहीं आई कि एक भी मुस्लिम महिला ये कहे कि नहीं नहीं मैं इसका विरोध करती। सबने कहा हाँ ठीक है, कौन सी बड़ी बात है इसमें, कोई देखना चाहे हम जेन्युइन है तो ये दिखा लीजिए, इसमें क्या। यानी जो विपक्ष है वो यदि आप देखेंगे तो वो खुद ही अपनी रणनीति में फेल हो गए। और रणनीति में जब फेल हो गए तो कभी दाएं कभी बाएं, कभी इधर कभी उधर। यदि आपकी रणनीति एक दिशा में नहीं है और सटीक नहीं है तो चुनाव जीतना कोई बच्चों का खेल नहीं है। यदि NDA को देखें यानी बीजेपी को देखें तो बीजेपी कहते हैं कि 365 दिन चुनाव की रणनीति पे काम करती है, लेकिन वहीं पे यदि कांग्रेस को देखें तो जब चुनाव के सीजन शुरू होते हैं तब उनमें सुगबुगाहट होती है, तब लोगों को इकट्ठा करते हैं, जिसका परिणाम उनको
चुनाव में देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति 5 साल से पढ़ाई कर रहा है और एक व्यक्ति 1 महीना 12 घंटे पढ़ाई करे, दोनों को तो अंतर होगा। तो सीधा सा मतलब है कि विपक्ष कहीं न कहीं अपनी रणनीति में फेल हुए हैं। उसे अपनी रणनीति को फिर से विचार करने की जरूरत है, ताकि हम ये गलती दूसरे राज्य में दोहरा न सके।